लूत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हारान था, जो तारिक यानी आजर के बेटे थे। अल्लाह ताली ने लूत अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में 27 बार जिक्र किया है। ये जिक्र 14 सूरतों में मुख्तलिफ मकाम पर आया है। आपका वालिद आपके बचपन ही में फौत हो गया था, इसलिए आपने अपने दादा आजर के घर अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हां पर वर्ष पाई। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनसे बेहद मोहब्बत थी। जिस वक्त पूरी कौम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्हें आग में डाला गया, इस कठिन वक्त में सिर्फ लूत ही वो शख्सियत थे जो आप पर ईमान लाचके थे। फिर जब इब्राहीम ने हिजरत की तो लूत ने भी उनके साथ हिजरत की। अल्लाह ताली फरमाते हैं, बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। ये सब लोग काफिर थे, लोगों में सबसे ज्यादा फासिक और फाजिर थे। इन लोगों ने ऐसी बुराइयां ईजाद की कि उनसे पहले कायनात में किसी ने न की थी। चनांचे अल्लाह फरमाते हैं, जब लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी और बेहयाई का अर्तिकाब करते हो जो जहानों में तुमसे पहले किसी शख्स ने नहीं की। फिर अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। फरिश्तों की ज़बानी अल्लाह ताली ने फरमाया, फरिश्तों ने कहा कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। फिर कहने लगे, मगर खानदान लौत को हम उन सब को तो जरूर बचा लेंगे। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। अल्लाह ताली ने इस कौम की खबीस खुसलतों का जितना जिक्र किया है किसी और कौम का नहीं किया, उन्हें काफिर, मुजरिम, जाहिल और हद से बढ़ने वाला कहा गया, कहीं फजूल खर्ची करने वाले और फासिक कहा गया। ये तमाम बुराइयां उनमें मौजूद थीं। ये लोग इस कदर खबीस थे कि भरी मजलिस में गंदे काम करते थे। मिसलन सबकी मौजूदगी में जोरदार आवाज के साथ हुआ खारिज करते। फिर अपनी इस हरकत पर हुस्ते गरज ये कि बुराई की तमाम तरसुफात इनमें मौजूद थीं। लूत अलैहिस्सलाम फिर भी उन्हें समझाते रहे, लेकिन वो झटलाते ही रहे। अल्लाह ताली फरमाते हैं, कौम लौत ने पैगंबरों को झटलाया, जबकि उनके भाई लौत ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते। मैं बुला शिबा तुम्हारी तरफ ईमानत वाला पैगंबर हूं, अल्लाह से डरो। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था। सब के सब गिलाजत में डूबे हुए थे। चनांचा उन्होंने लौत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया। कहने लगे, ए लूत, अगर तो अपने इस वाज व नसीहत से बाज न आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा। इस पर लूत ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे इस घनावने अमल से बीजार हो चुका हूं। चनांचे लूत अलैहिस्सलाम इस मौके पर वहां से निकल आए और अपने रब से यूं दुआ गो हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल को उनके अमल से बचा ले। लूत अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयार व मददगार थे। वहां उनका कोई खानदान तो था नहीं, लिहाजा घर में ही बैठे रहे, दुआ करते रहे, ए परवरदिगार, इस फसादी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। इस दुआ से इस कौम की एक और खुसलत मालूम हुई, और वो ये कि वो फसादी भी थे। सो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, फरिश्ते भेजे, जब्राइल, मैकाइल और मुल्कुल मौत, और बाज रवायात के मुताबिक इसराफील को भी उनके साथ भेजा गया। वो सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दें।
यहां से फरिश्तों ने सदूम का रख किया। ये फरिश्ते वहां नौजवान लड़कों की सूरत में पहुंचे, उनकी टोलियों के पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए, उन पर हुज्जत कायम हो जाए। मतलब ये कि अल्लाह ताली ने फरिश्तों से कहा था कि इन लोगों को इस वक्त तक हिलाक ना करना जब तक कि उनके नबी को इन पर इल्जाम लगाते न देख लो। चनांचा ये फरिश्ते नौजवान और खूबरो लड़कों की सूरत में बस्ती के किनारे पहुंच गए। लौत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती से बाहर किनारे पर रहती थी। जब उसने उन्हें देखा तो डर गई। उसने सोचा, हमारी कौम के लोगों ने अगर उन्हें देख लिया तो जरूर उनसे बुराई करके रहेंगे। इसलिए वो अपने वालिद लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी, उनके पास पहुंचकर कहने लगी, मैंने चंद नौजवान लड़कों को देखा है और मैं उनके बारे में खौफजदा हूं। लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए, उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? उन्होंने बताया, हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके। चनांचा उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पशट पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और न ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ। आखिर लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें बैठाया। लौत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और कौम के साथ थी। वो बाहर गई और उसने लोगों को बताया कि उसने लौत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरों वाले नौजवान देखे, जमीन पर आज तक इन जैसे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके, कुरान करीम में आता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की औरतें मौजूद हैं। नबी कौम का बाप होता है, उसकी बीवियां कौम की माएं और कौम की औरतें उसकी बेटियां शमार होती हैं। लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी बेटियां उन पर ईमान लाई थी, यहां तक कि उनकी बीवी भी काफिर थी। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताली लौत पर रहमत फरमाए, वो अल्लाह ताली की तरफ पनाह लेते थे। सूरतुल इनकबूत में अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों ने कहा, ए लौत, ना दर्द और गम न खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के नजात देंगे। वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम उस बस्ती वालों पर उनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। इस बारे में अल्लाह का फरमान है, उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। उन्होंने सजा महसूस भी कर ली, लेकिन फिर भी तौबा न की। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं। सुबह तक उन्हें मिहल्लत मिल गई। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, अपने आहल को रात के हिस्से में लेकर निकल जा और उनके पीछे देछे तो चल, और तुम में से कोई पीछे मड़कर ना देखे, और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ। और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होती ही इस कौम की जड़ काट दी जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं, हमने उसे और उसके तमाम आहल को नजात दी, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। जबरील अलैहिस्सलाम आए, अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया, इस मुकम्मल बस्ती को अखेड़ा और आसमान की तरफ उठाकर ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मर्गों की अजान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली।
जबरील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब बजी हुई आग की तरह हो गए, फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर अल्टा दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था, बहरहाल उसको जमीन पर दे मारा। सूरत नज्म में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने अल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको इस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा। मतलब ये कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, पस तुम अपने रब की कौन कौन सी नामतों में झगड़ोगे। लूत अलैहिस्सलाम के इस किस्से में कुरान हकीम और अहादीस नबवी से यह बात साबित होती है कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबऊस किए गए थे, वो कौम अखलाक के आतिबार से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब उसकी इस्लाह नामुमकिन हो चुकी थी। कुरान करीम ने उस कौम के 3 बड़े जराइम का जिक्र किया है। ये कि तुम मर्दों से बदफाली करते हो, मुसाफिरों को लौट लेते हो, आम मजलिसों में एलानिया फहाशी करते,